बस योर लाइफ के पल। मैं पूजा। पहले दिन जब मैंने कॉलेज में हेतुका को नोटिस किया, उस वक्त वो बुक्स में पढ़ाई कर रही थी। मुझे हेतुका बहुत शांत, शर्मीली, चुपचाप, सिंसियर और एकदम पढ़ाकू लगी। फिर हर बार जब भी मैं हेतुका को नोटिस करूं, मुझे वो असाइनमेंट्स कंप्लीट करते हुए और पढ़ते हुए ही दिखती थी। वो लड़की जिसे ज्यादा बात करना पसंद नहीं, हर जगह उसे क्लीनलीनेस चाहिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेरी बुक्स के पन्ने बीच में से मुड़े हुए हो या उसमें लिटे हुए हो या थोड़ा कुछ फट जाए, पर हेतुका को ये चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद। उसकी बुक्स में भूल से भी एक लीटा हो जाए तो उसे बहुत बुरा लगता है। हेतुका क्लास में शांत और स्लो मोशन क्वीन थी। स्लो मोशन इन द सेंस हर काम शांति से और धीरे से करना, जिससे उससे गलती से भी कोई गलती ना हो। वाह, अब लगता है हेतुका इन चीजों का भी कितना ध्यान रखती थी। मुझे फास्ट चलने की आदत है। हाँ, फिर कभी कभी आसपास के लोग भी परेशान हो सकते हैं, पर हेतुका के केस में ये पॉसिबल ही नहीं है। उसकी ये क्वालिटी धीरे धीरे हमारे क्लास में बहुत फेमस हुई। उसकी यही क्वालिटीज के कारण उसने बहुत से टीचर्स का अटेंशन ग्रैब किया। मुझे सच में एक बार इससे जलन हुई। एक दिन की बात है जब किंजल, हेतुका और कोमल, हमारी कंप्यूटर क्लास फ्रेंड, कॉलेज के पास के मंदिर में बैठे थे। उस वक्त किंजल ने हेतुका के फोन में एक लड़के की फोटो देखी। तब उसे हेतुका पे डाउट हुआ। फिर उसने उसके सारे मैसेजेस पढ़े। हेतुका जैसे लड़की कि फोन में ऐसा कुछ किसी को भी शॉक कर सकता है। तब उसने अपने एंगेजमेंट का सीक्रेट खोला। ओह माय गॉड हेतुका, वी डोंट हैव वर्ड्स। हमने हमारा फाइनल ईयर प्रोजेक्ट साथ में शुरू किया। हमारा प्रोजेक्ट आइडिया हमें हमारे सर ने दिया, पर उस आइडिया पे काम करने का थॉट सबसे ज्यादा हेतुका का था। मुझे भी इतना प्रॉब्लम नहीं था, पर हेतुका, तुझे किंजल का रिएक्शन पता ही होगा। हमारा प्रोजेक्ट टॉपिक मैटरनिटी पे था। इस टॉपिक को क्लास के सामने प्रेजेंट करने में हमारा बहुत अच्छा और अजीब एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि हमारी एक फ्रेंड ने किंजल को कह भी दिया था कि तुम ऐसा टॉपिक चेंज कर लो, पर हमें उसकी बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। मैं और किंजल मोस्ट ऑफ टाइम लेट आते थे, पर हेतुका ज्यादातर ऑन टाइम, जिसकी वजह से भी हमारी बहुत नोकझोंक हुई, क्योंकि इस वजह से उसका भी लेट होता था। हम भी हर रोज जल्दी करने की कोशिश करते थे, पर होता यूं था कि जब भी हमारा अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो तब टीचर प्रेजेंट नहीं होते थे, और जब भी अनसक्सेसफुल तब टीचर हमेशा प्रेजेंट। प्रोजेक्ट के दौरान हम हर रोज झगड़ते थे। रीजंस बस यही होते थे, तूने क्यों कंप्लीट नहीं किया। फिर दूसरे दिन कोई कंप्लीट करेगा तब दूसरे की कोई चीज इनकम्प्लीट होगी, तब वो दूसरे पे गुस्सा निकाले। हम सब हमारे पॉइंट समझाने में ही झगड़ते थे कि मैंने तो इस वजह से नहीं किया, पर इसे तो अपना करना चाहिए ना, एक्सेट्रा।
हमने प्रोजेक्ट्स के दौरान बहुत वक्त साथ में स्पेंड किया। हम साथ में पढ़ते थे, एक दूसरे के डाउट सॉल्व करते थे, एक दूसरे के घर जाकर अपनी पढ़ाई करते थे, कभी आइडियाज शेयर करना, कभी प्रोजेक्ट की न्यू मॉड्यूल के बारे में बात करना, एक्सेट्रा। हेतु का हमेशा उसके मन की बात हमसे शेयर करती, किंजल उसे अपनी तरफ से एडवाइस देती कि हेतु का तुझे ये करना चाहिए, तुझे ऐसे सोचना चाहिए, और मैं सिर्फ अच्छे से सुनती। जब भी उसे गुस्सा आए तब वो हमें इतने लेक्चर देती जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं, पर हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे नॉर्मल है कि सुनने मिलेगा। मोस्ट ऑफ टाइम हम बस चुपचाप रहते और वो बोलती रहती। प्रोजेक्ट और एग्जाम्स के टाइम हम रात रात भर साथ में पढ़ते। एक बार तो हमारे रात के 12 बज गए थे, क्योंकि उस समय हम पर कॉलेज का प्रेशर था। वो दिन बहुत टफ थे। हम सब एक साइड अपने अपने मॉड्यूल्स कंप्लीट करें, फिर मर्ज करें, पर हमें हमारे प्रोजेक्ट से प्यार हो गया था। हमें हमारे प्रोजेक्ट पे काम करने में, एरर सॉल्व करने में और नई नई चीजें डालने में बहुत मजा आ रहा था। हितू का कैंपस प्लेसमेंट का दिन याद है, जब तुम्हें तुम्हारा फियोंसी कॉलेज लेने आया था? वो दिन तो मेरे लिए अनफॉरगेटेबल मेमोरी है। आज भी उस दिन के बारे में सोच के मैं बहुत हंसती हूँ। वो सारे ट्रेडिशनल डेज, सिग्नेचर डे, इंजीनियरिंग डेज, टूर्स, पिकनिक्स, पार्टीज, इंडस्ट्रियल विजिट्स, रेड डे, ग्रुप डे और न जाने कितने दिन जब हमने एक दूसरे के साथ बहुत एंजॉय किया। वक्त बीतते गया और हमने बहुत ही अच्छे तरीके से अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, जिसके साथ ही हमारे कॉलेज डेज कंप्लीट हुए। तो मेरी लाइफ का एक ब्यूटीफुल कलर है। तेरा कैरिंग नेचर, तेरा गुस्सा, तेरी मस्ती, तेरा स्टाइल, तेरा एटीट्यूड, तेरी आर्ग्यूमेंट्स, तेरा जाने कितना टेंशन, तेरा वो शांत वातावरण, तेरा वो डिस्कशन, तो सिर्फ तू है हितुका। यू आर जस्ट यू। जिंदगी आगे बढ़ती रहती है। वो दिन अब पूरे हो गए, वो पल अब नहीं है, पर तुमने उन पलों को मेमोरीज बनाया है। वो मेमोरीज जो शायद मैं कभी ना भूल पाऊं। I will always miss you dear। दूर तो हम कभी होंगे ही नहीं, क्योंकि कॉलेज खत्म हो सकती है पर हमारी फ्रेंडशिप नहीं। वो जिद्दी सी, क्यूट सी, थोड़ी पागल सी, शांत सी, धीरज और कॉन्फिडेंस वाली ब्यूटीफुल लड़की की अब शादी हो रही है। तुम अपने लाइफ के नए फेज में जा रही है। मेरी आशा है कि तुम्हारी और नचिकेत की लाइफ बहुत सारे प्यार और खुशियों से बीते, तुम्हारे सारे ड्रीम्स पूरे हो, तुम्हें दुनिया की सारी हैप्पीनेस मिले। Congratulations on the start of something beautiful। अगर आपको भी आपके मोमेंट्स की स्टोरी का वीडियो बनवाना है तो फटाफट रेड सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, और अगर आपकी स्टोरी रेडी है तो देर किस बात की, जल्दी से उसे सेंड कर दें। www.yourlifekipal.in/send your story पर सेंड करें।
लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। थैंक यू।